बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 11 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में रिव्यू एक्सरसाइज 2 स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 1 MCQs को हम सॉल्व कर चुके थे। आज के लेक्चर में मज़ीद कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे कि कंप्यूट द प्रोडक्ट, हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है, इसका प्रोडक्ट लेना है। तो इंतहाई आसान है, देख लें। पहले दो मैट्रिसेस को हम क्या कर लेते हैं, इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो किस तरह प्रोडक्ट लेंगे, इंतहाई इजी है, देख ले। सबसे पहले आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो -5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, -20। अब फर्स्ट रो का ये जो दूसरा एलिमेंट है 1 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इससे आ जाएगा 5। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 1 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 आएगा। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आ जाएगा 5 + 1। ठीक है, अच्छा जी। इसी तरीके से सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, 6 4 ज़ा 24, -1 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर -5 बनाएगा। अच्छा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ 6 5 ज़ा 30 एंड -6 इससे आ जाएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई होगा 6 1 ज़ा -6 एंड -1 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। 2 4 ज़ा 8 होता है तो लेकिन माइनस आएगा, चूंकि यहाँ पर 2 के साथ माइनस है, 0 मल्टीप्लाई होकर 0 बनाएगा। सेकेंड रो सॉरी थर्ड रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 ज़ा 10 + 0, -2 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 + 0 आएगा। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स है ये अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, 5 -4 एंड 1 अपनी ही पोजीशन पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मजीद क्या करेंगे, देख ले। -2 + 5 से क्या आ रहे हैं, -15 आ रहे। 25 और 6 से क्या आ रहे, 31 आ रहे। 5 + 1 से आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 24 - 5 से आ रहे 19 एंड -30 - 6 से -36 आ जाएगा। -6 - 1 से -7 आ रहा है। -8 + 0 -8, 10 + 0 10, 2 + 0 से आ रहे 2 और ये है 5 -4 एंड 1। अब क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमने लेना है। इंतहाई आसान है, देख ले। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, तो -15 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई का 5 5 ज़ा 25 होता है, 5 1 ज़ा 5 6 7, तो इससे आ जाएगा क्या, -75। एंड 31 जब -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 124 आएगा। एंड 6 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 1 ज़ा 6 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा तो 19 जब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 9 ज़ा 45 होता है, 4 उधर चला जाएगा, 5 1 ज़ा 5 के साथ जब 4 8 होगा तो 95 आ जाएगा। माइनस इंटू प्लस से प्लस आएगा। 36 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 4 6 ज़ा 24 होता है, 4 3 ज़ा 12, 2 8 होगा तो 14 आ जाएगा। ठीक है, एंड -7 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -7 बनाएगा। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 8 5 ज़ा 40 होता है तो -40 आएगा। 10 जब -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इससे भी आपके पास आ जाएगा -40। 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अच्छा, -75 और -124 है और +6 है तो इससे क्या आएगा, -193 आ जाएगा, -193। अच्छा, फिर क्या है, 95 + 144 है और -7 है, 232 इससे आ जाएगा, 232 आ जाएगा। -40 और -40 और +2 तो -822 से -78 आएगा। ठीक है ना, तो इससे आ जाएगा -78 और यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि प्रूव डेट, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और सेटिस्फाई ये कर ले कि a² - 4a - 5i = 0 मैट्रिक्स, यानी 0 के बराबर होगा। इससे नल मैट्रिक्स आएगा। जब आप इनको सोल्व कर लेना तो इससे क्या आएगा, नल मैट्रिक्स, या इसको 0 मैट्रिक्स भी कहा जाता है, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या होगा, a² फाइंड करेंगे, फिर 4a फाइंड करेंगे, फिर 5 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये फाइंड करेंगे, फिर बाद में इन तीनों का
यानी इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, देखेंगे कि इससे नल मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया है, ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि ए मैट्रिक्स को 2 दफ़ा लिख ले, इनका आपने प्रोडक्ट लेना होगा तो आपके पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा। किस तरह प्रोडक्ट लेंगे, इंतहाई आसान है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 1 × 1 से आ जाएगा 1, 2 2 ज़ा 4 हो रहा है, 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 आएगा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, सो 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 2 से 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 × 1 से 2 + 1 2 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। इसी तरीके से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 एंड 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 बनाएगा। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम के साथ, सो 2 2 ज़ा 4 एंड 1 2 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके सही है। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 आएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ए स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा, देख लें। 4 4 8 + 1 से 9 आएगा, 2 2 4 और 4 4 और 4 से क्या आ रहे, 8 आ रहे। अच्छा, इससे भी 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8 होगा, फिर 9, फिर 8 8 8 एंड 9 हो जाएगा। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल पे 9 9 है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 8 8 आ रहे। तो ये आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। इसको आपने भूलना नहीं है, इसको हमने याद रखना होगा क्योंकि ये बाद में हमारा काम आने वाला है। अब क्या फाइंड करेंगे, 4a को फाइंड करेंगे, यानी इस a मैट्रिक्स के साथ क्या करना होगा, 4 को मल्टीप्लाई करना होगा। 4a फाइंड करना है तो ठीक है, बस डायरेक्ट हम कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स है ना, इसके हर एक एलिमेंट के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर ले। सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 8 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, इधर भी 8 आ जाएगा, 8 8 एंड 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 4a की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई है। क्या रह गया, 5i। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हमने 5i को फाइंड आउट करना होगा। तो 5 तो मैंने लिख लिया, लेकिन सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, इसका ऑर्डर क्या होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल पर 1 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो। लेकिन सर सवाल ये है कि उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। 2x2 भी हो सकते हैं, 3x3, 4x4, 5x5 भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आपने बनाना है तो वो देखना होगा इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए को। स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, 3x3 है, 3 रोज और 3 कॉलम है। तो इसी के रिस्पेक्ट में फिर आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 ही लेना होगा। बात की समझ आ रही है। अगर फॉर एग्जांपल इसका ऑर्डर 2 होता तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हम 2 लेते। ठीक है ना। तो अब मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर 3x3 होगा, यानी 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। तो 5i क्या आ जाएगा, 5i से आ जाएगा, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो हमारे पास ये तीनों मैट्रिसेस आ गए। ठीक है, यानी ए स्क्वायर भी आ गया, 4a 5i। अब क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है और देखना है कि इससे 0 मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो देखते हैं। यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस 4a, तो चलो इसको ले लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a। सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख ले आप 9 8 8 8 9 8 एंड 8 8 9 माइनस है, और 4a मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला है, 4 8 8 8 4 8 एंड 8 8 4 आ जाएगा। इनको आप सब्ट्रैक्ट कर ले। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 माइनस 4 से क्या आएगा, 5 आ जाएगा। 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0 0 5 0। ये हमारे पास क्या आ रहे, 5 आ रहे। 0 0 एंड 9 माइनस 4 से आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू आ गई है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है 5i से। ठीक है, तो वो भी हम कर लेते हैं।
यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i है। तो ए स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू तो आ रही है 500,050 एंड 005, दरमियान में आ जाएगा माइनस, और 5i की वैल्यू आ रही थी 500,050 एंड 005। तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे क्या आएगा, देख ले, 5 माइनस 5 0 0 0, इधर भी आ जाएगा, सेकेंड रो में भी 0, थर्ड रो में भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i विल बी इक्वल टू, ये कौन सा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, ठीक है ना, कि ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि इफ ए इक्वल टू 2 1 3 0 4 6 7 2 1 एंड बी मैट्रिक्स गिवन है 4 0 माइनस 1 2 0 3 एंड माइनस 1 2 एंड 4, फाइंड 2a माइनस बी स्क्वायर का होल डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले 2a तो फाइंड कर लेना, फिर बी स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों मैट्रिक्स का इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो मैट्रिक्स बनेगा उसका आपने फिर क्या करना होगा, डिटरमिनेंट लेना होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट क्या है कि 2a को हम फाइंड कर ले। तो 2a को किस तरह फाइंड करेंगे, ये जो मैट्रिक्स a है इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर ले। ऑलरेडी मैट्रिक्स a गिवन है, 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 बन जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 बनेगा। तो ये आपके पास 2a मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर का मतलब यह होता है कि b मल्टीप्लाई बी को अपने बी मैट्रिक्स ही के साथ मल्टीप्लाई कर ले। तो बी मैट्रिक्स कौन सा है, ये है 4 0 माइनस 1 2 0 3 एंड माइनस 1 2 4। इसको आप दोबारा लिख ले, 4 0 माइनस 1 2 0 3 एंड माइनस 1 2 4, और इनका प्रोडक्ट आप ले ले। तो क्या आएगा आपके साथ, यहाँ पर है बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 4 16 आ जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई होकर 0 एंड प्लस माइनस वन से 1 आ रहा है। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 0 0 0, ये भी इससे भी 0 आएगा, माइनस 1 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा सिर्फ माइनस 2 आ जाएगा, तो माइनस 2 हम ही लिख देते हैं। अच्छा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस 4, फिर 0 आएगा, माइनस 1 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस 4 बनाएगा, ठीक है सर, ओके जी। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, इससे आएगा 0 और 3 1 ज़ा 3। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो देख ले 2 0 ज़ा 0 0 0, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, 3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा। अच्छा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस 1 से माइनस 2, 0 एंड 3 4 ज़ा आ जाएगा, 12 आ जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 से माइनस 4, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा, 4 माइनस 4 आएगा, ठीक है। अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम के साथ, तो माइनस 1 0 से माइनस 1 आ रहे, 2 0 से 0 आ रहे, 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। अब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम जब मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 1 से 1 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 होता है, 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा। तो आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 और 1 से आ रहे 17, माइनस 2 माइनस 4 से माइनस 8 आ जाएगा। अच्छा, फिर क्या है, 8 और माइनस 3 से 5 आ रहे हैं कि नहीं, 5 आ रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा 6 और इधर आ जाएगा 10। अच्छा, माइनस 4 प्लस 4 तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ माइनस 4 रह जाएगा। 8 1 और 6 से आ रहे 7, 7 और 16 से क्या आ रहे 23 आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है, नाउ करना ये है कि इन्होंने कहा कि 2a माइनस बी स्क्वायर, 2a मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर ले बी स्क्वायर से। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे फिर आप लिख ले 2a माइनस बी स्क्वायर, मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स लिख देता हूँ। 2a मैट्रिक्स कौन सा है, 4 2 6 0 8 12 एंड 14 4 2 है, दरमियान में आ जाएगा माइनस। और बी स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, ये है 17 माइनस 2 माइनस 8 एंड 5 6 10
-4 8 23, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर ले तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। 4 -17 से क्या आ रहे हैं, -13 आ रहे हैं, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 और माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा ना, तो 2 + 2 से आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 6 आइए, अब यहाँ पर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा। तो 6 और 8 से क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 14। अच्छा, फिर यहाँ पर देख ले, 0 -5 से -5 आ जाएगा। 8 -6 से 2 आ रहे, 12 -10 से 2 आ जाएगा। 14 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 14 + 4 से आ जाएगा 18। 4 और -8 से -4 आएगा। 2 -23 से -21 आ जाएगा। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, 2a - b² की वैल्यू आ गई। इसका क्या करना है, डिटरमिनेंट लेना है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना होगा, चलो देखते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर देख लें, 2a - b² का डिटरमिनेंट में लिखना है, तो इस मैट्रिक्स को मैंने डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 करेंगे क्या, बाय 13 आ जाएगा। अच्छा, 2 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, चूंकि 2/2 डिटरमिनेंट है तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दरमियान में माइनस आएगा, तो इससे आ जाएगा -42, 1 * 2 2 2 4, ठीक है। और 4 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 8 आ जाएगा, -4 5 21 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 2 * 10 5 1 * 5 105 आएगा, -2 8 * 16 2 1 * 2 36 आ जाएगा, ठीक है। फिर है +14 है, और इधर आएगा 5 4 * 20 -2 8 * 16 2 1 * 2 3 36 आ रहा है, तो ये 20 - 36 हो जाएगा। अच्छा, इससे क्या आएगा, बाहर है 13 -42 + 8 से क्या आ रहे हैं, -34 आ रहे हैं, ठीक है। -4 और 105 -36 से क्या आ रहे हैं, 69 आ रहे हैं। और 14 है, फिर यहाँ पर 20 - 36 से क्या आ रहे हैं, -16 आ रहे हैं। अच्छा, बस आप इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 13 को 34 के साथ जब मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ जाएगा, -442, बल्कि ये +442 आ रहे। मुझसे यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर अगर आप देख ले, पहला एलिमेंट -13 है, तो आपने इस 13 सिर्फ नहीं लिखना, -13 लिखना है ना। तो यहाँ पर भी -13 तो माइनस इंटू माइनस +442 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देख ले, 4 को 69 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, क्या आ जाएगा, -276 आ रहे, 276 आ रहे, प्लस इंटू माइनस है -14 और 16 से क्या आ रहे हैं, 224 आ रहे, तो 224 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास देख ले, लेफ्ट हैंड साइड पे 2a - b² का होल डिटरमिनेंट, इसका आंसर आ जाएगा क्या, 442 - 276 - 224 से क्या आ रहे, -58 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट आंसर बन जाएगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, किसी स्टेप की समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।